एक्सरसाइज 5.2 सब होश में है? ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेट बैठ जाओ, अब पढ़ना है क्योंकि ना ईमानदारी से अपने को। 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। एक चीज जो मैंने आपको सिखाई थी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यू हैव 4 थिंग्स, ए एन, क्या क्या आपके पास, ए है, डी है, एन है और ए एन है। इन चारों में से अगर कोई भी एक चीज़ गायब होगी तो आपके पास 3 चीज़ मौजूद होगी। उन 3 चीज़ की मदद से जो गायब है उसका ही हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या क्या दिया हुआ है बोलो, 7 दिया है, ए एन निकालना है, ए एन निकालना है, 7 दिया हुआ है। हाँ एन निकालना है ना, ए एन निकालना है। क्या क्या दिया, ए दिया, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1, डी की वैल्यू 3। बोलो 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3। ए एन इज इक्वल टू 7 3 जार 21 और ए एन इज इक्वल टू क्या आ गया 28। सिंपल था, ठीक है। इसी की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा उन्होंने, डी। कुछ भी पूछा उससे मतलब नहीं, जो दिया है बस हमें उससे मतलब है। तो ए एन की जगह पर क्या दिया उन्होंने, 0। ए एन की जगह पर क्या है 0, ए की जगह पर क्या है -18, एन कितना है 10 माइनस 1, डी हमें फाइंड करना है। अब डी फाइंड करना है तो डी वही रहेगा, बाकी सबको हम शिफ्ट करेंगे। ये माइनस के तरह के क्या हो गया, 10 में से बन गया सिंपल। d इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया डिवाइड, d इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ये कितना आया था बोलो 28, कितना आया था 28, ये कितना आ गया 2। अब निकालना है हमें a, क्या निकालना है a। ए एन कितना दिया है -5, a की वैल्यू कुछ दी है क्या, नहीं। n कितना है 18 माइनस 1, d कितना है -3, d नेगेटिव है, इसका मतलब ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट, ठीक है। -5 a बताओ कितना होगा 17, कितना होगा 17 इंटू 3, 17 3 कितना होता है 51, 17 3 51। ये प्लस का जरा के क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी प्लस माइनस माइनस का 50 में जरा के क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। बताओ 51 में से 5 माइनस किया तो 46, पहला पद कितना आ गया 46, सिंपल। चलो उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है ना, n फाइंड करना है। ये चीज़ तो सीख ही लो, n फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दिया हुआ है a n कितना 3.6 पॉइंट में ना, चलिए उसके बाद a कितना है 18.9, माइनस का लिखा तो। उसके बाद क्या है n कितना है फाइंड करना है, d कितना है 2.5, यही है सब वैल्यूज, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहला काम हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो 3.6 माइनस का क्या हो गया प्लस, बाकी जो जैसा है उसको वैसे ही छोड़ दो। बताइए प्लस करने पर 9 और 6 कितना होगा 15, कैरी आउट 1, 3 और 8 9, 9 और 3 12, सॉरी 9 और 3 12 ही होगा। फिर उसके बाद कैरी आउट 1, 2 और 1 और पॉइंट लगाया दो एक संख्या के पहले तो पॉइंट लगा दिया, कितना आ गया 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये 2.5। भाई साहब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अगर ऊपर और नीचे लाइक डेसिमल मतलब समझते हो ना, डेसिमल के बाद की संख्या समान है, समान से मतलब 5 नहीं होता है, नंबर की बात कर रहा हूँ। इसके बाद भी एक डिजिट है और इसके बाद भी एक डिजिट है, तो ये हो गया लाइक डेसिमल मतलब 0 से 0 सॉरी पॉइंट से पॉइंट खत्म कर सकते हो। एक बार फिर से सुन लो, जब भी आपको डेसिमल दिया है और डिवाइड करना है तो एक चीज़ ध्यान रखना, डेसिमल के बाद की संख्या ऊपर नीचे दोनों तरफ समान है। दोनों तरफ समान से मतलब नहीं कि 5 होनी चाहिए 6 होनी चाहिए, समान से मतलब दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, ऊपर 2 हो जाए नीचे 1 हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, डेसिमल से डेसिमल हटा दिया आपने, अब आपके पास बचा 25 1 जा 25 9 जा 225, 9 इज इक्वल टू n माइनस के तरह के प्लस, n बराबर 10, सिंपल। लास्ट बचा है अपना, लास्ट में क्या फाइंड करना है a n क्या है जिसका ये फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला बस हमें वही फाइंड करना है। तो a n कुछ नहीं है, a बराबर कितना है 3.5, n कितना है 105 और d कितना है 0। a n इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा क्या हो गया 0, क्या बचा 3.5।
कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है टिक द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 30th टर्म, 30वां पद। क्या बोल रहा है? 30वां पद। एपी कौन सी है? बोलो 10। दूसरा क्या है? फिर ठीक है, ये एक एपी है, इसका 30वां पद है। इस मतलब क्या होता है? क्या है भाई? पहला ऑप्शन बताओ 97, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन -80। इस एपी का 30वां पद इन चारों में से ढूंढना है। तो मतलब 4 से मतलब है क्या? मतलब आपको आपके किससे होना चाहिए? आंसर से, है ना। इस एपी का 30वां पद, एपी में पहला पद क्या है? 10। डिफरेंस क्या है? कम हो रहा है ना, कम हो रहा है तो माइनस का, बढ़ता तो प्लस का, नहीं बढ़ता कुछ तो 0। ठीक है। अब उसके बाद पहला पद हो गया, डिफरेंस हो गया, और हमें कौन सा टर्म चाहिए? 30th टर्म, यानी n बराबर कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। क्या फाइंड करना है? an, मतलब a 30 बराबर क्या हो जाएगा? a + 29d। यही होगा या नहीं होगा? चलिए, a की वैल्यू कितनी है? 10। 29 इंटू -3। a 30 बराबर 10 + 29, 3 कितना होगा? 87 प्लस माइनस। चलो ब्रैकेट खोल देते हैं तो हो जाएगा +- 87 में से 10 गया तो हो गया 77। बड़ा संख्या माइनस की तो माइनस का 77 का है भाई ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया कि नहीं आया? सवाल में कहा गया है 11th टर्म ऑफ एपी। 11th टर्म ऑफ एपी। एपी में पहला पद क्या है भाई? -3। दूसरा पद है -1/2। फिर है 2। ऐसे चल रहा है ना। सवाल में आपसे पूछा गया है कि इसका 11वां पद क्या होगा। ऑप्शन पहला कितना है? 28। दूसरा ऑप्शन क्या है? 22। तीसरा ऑप्शन बताओ क्या है? माइनस, और चौथा ऑप्शन -48 1/2। चलिए आगे बढ़े। सबसे पहले इसमें 11वां पद हमें ढूंढना है। हमें ऑप्शन से कोई मतलब है क्या फिलहाल में? नहीं, हमें सवाल से मतलब है। सवाल में 11वां पद पूछा गया। पहला पद कितना है? -3। डिफरेंस कितना है? तो होगा -2 -3। कहने का मतलब है a2 - a1। a2 की वैल्यू ये रही, a1 की वैल्यू ये रही। सो आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है। और यहाँ पर अगर जो समझदार लोग हैं उन्हें पता होगा कि अगर मैं 3 को आगे लिख दूँ और 1/2 पीछे लिख दूँ तो 3 में से आधा माइनस करने पर क्या आएगा? 2.5। क्या आएगा? 2.5। और 2.5 ऐसे ही होता है ना। नहीं समझ में आया तो 3 2 6, 1 1 1, 3 2 6, 1 1 1/2, 5/2, मतलब क्या हो गया? 2.5। जहाँ आपकी इच्छा हो आप ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। an बराबर a + n - 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। an की वैल्यू कितनी है? निकालनी है ना। a11। a की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? 11 - 1। d की वैल्यू कितनी है? 5/2। यही है d की वैल्यू। a11 इज इक्वल टू माइनस, और ये हो जाएगा कितना? 10 इंटू 5/2। कैंसिल हो गया। 2 1 2, 2 5 10। a11 इज इक्वल टू 5 5 25। भाई 25 में से 3 गया, कितना हो गया? 22। सिंपल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड द मिसिंग टर्म। अगर आप सोच पाओगे इन सवालों पे तो ही कर पाओगे। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि आपको 2 दिया है, बॉक्स दिया है, और कितना दिया है? 20। कितना दिया है? 26। मान लेते हैं सवाल मुझे भी नहीं आता, मान लेते हैं सवाल आपको भी नहीं आता, किसी को नहीं आता, तो अपन कैसे सोचेंगे? अपन सोचेंगे कि ये है पहला पद। क्या है? ये क्या है? बोलो, ये क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको पता है a बराबर कितना है? 2। a बराबर कितना है? और a3 बराबर कितना है? 26। यस और नो? ये है a की वैल्यू, और मैं यहाँ से कुछ बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ? कि मैं a3 को लिख सकता हूँ, a3 को लिख सकता हूँ a + 2d। क्या लिख सकता हूँ? a + 2d। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको लिख सकता हूँ a + 2d। ठीक है। इसके बाद a की वैल्यू बताओ कितनी है?
ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 प्लस 2d बराबर 26, तो 2d बराबर हो जाएगा 26 माइनस 2, 2d बराबर हो जाएगा 24 और d बराबर हो जाएगा 12, d बराबर 12 हो जाएगा। तो पहला पद a है तो दूसरा पद क्या होगा a प्लस d। a की वैल्यू कितनी है 2, 2 प्लस d कितना है 12, तो कितना हो गया 14। सिंपल, सिंपल था या नहीं था? अगला सवाल करके बता दो। क्या आंसर? नैन नहीं हुआ, नैन मुस्कान हो गया, अंश हो गया, क्या बात है, टीना नहीं हो रहा है? चलो मान लेते हैं बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, तो क्या करेंगे आप? इसका कोई आंसर तो है ही नहीं ना कि रट लो कि युद्ध इतने साल सन में हुआ था और आंसर लिख दो। इसको तो सॉल्व भी करना पड़ेगा ना, नंबर्स चेंज हो जाए, डिजिट चेंज हो जाए तो सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? लॉजिक लगाना है। पेन रख दो सबसे पहले तो सभी। लॉजिक इस तरीके से लगाया जा सकता है कि मैंने एक एग्जाम्पल कराया था, बताया था कि किसी भी पद के, किसी भी समांतर श्रेणी के एपी के 2 पद देंगे। कितने पद? बस 2 पद ही पर्याप्त होते हैं किसी भी पद को खोजने के लिए। 2 पद पर्याप्त होंगे किसी भी पद को खोजने के लिए। तो a2 बराबर कितना है यहाँ पर 13, a4 बराबर कितना है यहाँ पर 3। a2 को लिख सकता हूँ मैं a प्लस डी, यस और नो। a4 को लिख सकता हूँ a प्लस 3d, यस और नो। भाई ये क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है ना। इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को जैसे ही माइनस करेंगे तो साइन चेंज, ये कैंसिल, बचा 2d और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, ये कट जाएगा, d बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5। माइनस का 5, d की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो a प्लस डी बराबर 13 है, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, a बराबर कितना हो जाएगा 13, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, a बराबर कितना आ गया 18, a बराबर 18 आ गया। मतलब a का मतलब क्या है? पहला पद, तीसरा पद निकालना है। कितना पद? तीसरा पद। तीसरा पद क्या होता है? a3 बराबर a प्लस 2d। तो a3 बराबर a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस 2 इंटू डी कितना माइनस का 5, कितना हो गया 10, कितना हो जाएगा 8। a3 बराबर कितना हो गया 8। यही आंसर है। पहला पद कितना है इसमें 18, कितना है 18 और याला पद कितना है यहाँ पर 8। किस किस का ये आंसर था? गुड। इधर बॉयज आ गया था आंसर सभी का, बहुत बढ़िया। ये भी सेम है, पहला पद नहीं दिया, दूसरा दिया है, तीसरा चौथा पांचवा नहीं दिया है, फिर क्या दिया है छठा पद। कोई डाउट किसी को? यहाँ तक चीज़ समझ में आई? बाकी तो किस किसने कर लिया सवाल? जो नहीं कर पाए कृपया कर ध्यान दो, अब ध्यान से सुन लो। ये चीज़ समझ में आई कि दूसरा पद है, दूसरे नंबर पे है। कितने नंबर पे बैठी हो? अपनी लाइन में कितने नंबर पे बैठी हो? हाँ, तो वैसे उधर से दूसरे नंबर पे ही है ना, समझ में आ रहा है? इधर से कितने नंबर पे बैठी हो? 5वें नंबर पे ना। वैसे ही एक कौन है छठे नंबर पे बैठा, ठीक है, आपकी पड़ोसी समझ लो। तो a2 बराबर कितना हो गया 38 और a6 बराबर कितना हो गया माइनस का 22। a2 को लिखा जा सकता है a प्लस डी और a6 को लिखा जा सकता है a प्लस 5d। ये तो पता है ना भाई, ये चीज़ तो पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक में डिटेल में जाके पढ़ाया है ना। अब ये इक्वेशन नंबर क्या है 1 और ये क्या इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। a प्लस 5d बराबर माइनस का साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, 5 में से 4 गया, एक गया, कितना बचा 4 और ये माइनस माइनस सॉरी प्लस 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 कितना हो जाएगा इसको जोड़ने पर 60, ठीक है। d बराबर कितना हो जाएगा 60 अपॉन में, तो d बराबर कितना हो गया माइनस का 15। d की वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। a प्लस डी बराबर 38, d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस का 15, ठीक है 38 है ना। a बराबर 38 प्लस का 15, a बराबर कितना हो जाएगा बोलो 53। a बराबर कितना हो गया 53, पहला पद कितना है 53,
उसके बाद डिफरेंस कितना है -15। फिर तीसरा पद कैसे निकालेंगे, तो पद निकालना आपको पता है, a बराबर a प्लस डी, a3 बराबर a प्लस 2d, a4 बराबर a प्लस 3d, 3 4 5, a5 बराबर a प्लस 4d। ठीक है, अब मैं क्या इसे सॉल्व करना पड़ेगा क्या, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा क्या? ठीक है, 15 इसमें से माइनस करो, कितना हो जाएगा बोलो? 23। 15 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 15 माइनस करो, कितना? माइनस का कोई डाउट किसी को? सिंपल है, परफेक्ट आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 सवाल में कहा गया है विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। इस AP का कौन सा पद 78 होगा? इस AP का कौन सा पद 78 होगा? 78 ही बोलते ना इसको, 78। विच टर्म का मतलब हुआ कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद होगा? nवा पद होगा। कौन सा पद होगा? तो क्या फाइंड करना है? n। ठीक है, पहले इस AP से पहचानना है हमें सब चीजें। a बराबर 3, d बराबर 5 बढ़ रहा है, तो d कितना हो गया? 5। मत बात करो, d कितना हो गया? 5। n हमें फाइंड करना है और ये nवें नंबर पर है, तो मतलब an की वैल्यू कितनी है? 78। कोई डाउट किसी को इस चीज में? चलिए, an बराबर बोलो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है? 78। a की वैल्यू 3, n फाइंड करना है, d की वैल्यू 5। ये इधर जाएगा तो 78 माइनस 3, यही होगा। भाई बेसिक है, 10वीं क्लास के बच्चे बैठे मेरे सामने, तो मैं कर सकता हूँ कि इधर जा रहा है तो 75 n माइनस 1 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया 25 बराबर n माइनस 1, सॉरी 15, तो ये कितना हो जाएगा? 16। कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, इतनी इजाज़त दोगे कि नहीं दोगे मुझे? भाई अब तो 1 महीना बाकी एग्जाम के लिए, क्या भी मुझे बताना पड़ेगा कि समतलीकरण के लिए प्लस का इधर जाता है तो माइनस होता है, माइनस का इधर जाता है तो प्लस होता है, गुणा का इधर जाके भाग होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई से क्या कर दिया। ऐसा पढ़ाना पड़ेगा क्या? अगर पढ़ाना पड़ रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा ना, 10वीं के लायक नहीं हो फिर आपको 6ठी 7वीं क्लास में भर्ती करना पड़ेगा। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म विच ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। नोट करो इसको पहले, फटाफट फटाफट।